एथलेटिक्स वाले हो रहा है एस्थेटिक हो, तो 3 हफ्ते बाद शेडो क्लासिक हो रहा है, मेंस फिजिक में खेल रहा हूँ। जिसमें दम हो ना, जो अपने आप को समझता हो तो आ जाना और बता देना। कोई गली का कंपटीशन जीत लोगे, तुम्हारा भाई जीतेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इस साल मैं जीतूंगा, जिसमें दम हो रोक लेना। जो बोलोगे ना पूरे साल वो दूंगा, जीत के दिखा देना कभी। जीतना तुम्हारा भाई है तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझ आई? गांड में दम नहीं, हम किससे कम नहीं। ये भाई सिर्फ कहावत नहीं है, ये हमारे छपरी भैया की जिंदगी की कहानी भी है। और ये तो भाई हर बार की कहानी बन चुकी है। पहले हमारे छपरी भैया बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे एथलीट्स की इंसल्ट करते हैं, उनको ओपनली कहते हैं कि आओ मत भाई कंपटीशन खेलने, क्योंकि जीतेगा तुम्हारा भाई ही। चल बोझ के। और कंपटीशन वाले दिन जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तब भाई पूरी दुनिया उनके ऊपर थूकती है। और वैसे इस बार हमारे छपरी भैया की जो पोजीशन आई है शेरू क्लासिक में, वो आई है 11, मतलब इस बार भी टॉप 10 में नहीं आए। तुमसे ना हो पाएगा। हालांकि उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि बंदा 5-6 मिस्टर ओलंपिया के टाइटल ऐसे घर पे लेके बैठा है। और वैसे खुद सोचो यार, जो लोग मिस्टर ओलंपिया जीतते हैं या इवन ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं, कभी आपने उनको देखा है बड़ी बड़ी बातें करते हुए कि तुम्हारा भाई जीतेगा, बाकी लोग ना आए कम्पीट करने? नहीं, क्योंकि भाई ये हरकतें सिर्फ छपरी लोग करते हैं, हमारे रोहित खत्री जैसे। और चलो इस बार तो फिर भी हमारे छपरी भैया की 11th पोजीशन आ गई 15 लोगों में से। पहले तो भाई 15 में से 14 रैंक आती थी भाई की। जो इसमें आया। और एक चीज क्लैरिफाई कर दो कि भाई मैं यहाँ पर किसी की हार का मजाक नहीं बना रहा। देखिए, हम हर एथलीट की रिस्पेक्ट करते हैं जो स्टेज पे चढ़ता है, क्योंकि स्टेज पे चढ़ना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत लगती है उस काम के लिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको। हम तो भाई सिर्फ यही कह रहे हैं कि इतना घमंड मत करो। घमंड तो राजा रावण का भी नहीं टिका, आप तो फिर भी आदि पुरुष की छपरी हो। और मैंने हमेशा एक बात कही है भाई कि सेलिब्रेशन और इजैक्यूलेशन टाइम से पहले नहीं करते। बट हमारे छपरी भैया किसी की सुनते थोड़ी हैं। वो तो देखिए अपनी झुग्गी में रहते हैं, तो सिर्फ अपने झुग्गी वाले फॉलोअर्स की सुनते हैं। और उनके फॉलोअर्स उन्हें कहते हैं भाई तुम तो राजा हो, बादशाह हो हिंदुस्तान के। और वही बात वो इंस्टाग्राम पे आके बोलते हैं। और फिर जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी झुग्गी के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। और ये सिर्फ उनकी दिक्कत नहीं है, ये तो उनके झुग्गी पार्टनर्स चूरन गिल और जाहिल खान की भी दिक्कत है। वही जाहिल खान जिसका आज की तारीख में अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, और वो, उसकी बहन, उसकी पूरी टीम भगोड़ों की तरह हिंदुस्तान छोड़ के भाग चुके हैं। और चले जाहिल खान के ऊपर वैसे अभी बात नहीं करते, उनके ऊपर अलग से पूरी वीडियो करूंगा, क्यों वो फरार है, कौन सा केस लगा उनके ऊपर। अभी बात हम कर रहे हैं उनकी झुग्गी पार्टनर रोहित खत्री की। तो ये 65 किलो के नेचुरल एस्थेटिक बोल रहे हैं कि जो भी ये लेजेंड बॉडी बिल्डर है ना, जिन्होंने स्टीरॉयड लेके बॉडी बनाई है, एट दी एंड इन्होंने खोलना तो सप्लीमेंट कंपनी थी ना, चलाने तो सप्लीमेंट ही थे ना, तो बिना स्टीरॉयड लेके खोल लेते। क्या फ़ायदा बॉडी को ख़राब करने का स्टीरॉयड लेने का? तो भाई एक लेगेसी क्रिएट करना होता है ज़िंदगी में। भाई कौन सी लेगेसी की तुम बात कर रहे हो? हारने की लेगेसी की? पिछले 4 साल से तुम टॉप 10 में नहीं आ रहे और बात कर रहे हो लेगेसी की। या तो हो सकता है भाई फोटोशॉप की लेगेसी की बात कर रहा होगा, क्योंकि भाई के अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे देखोगे कि भाई का डोला लग रहा है 24 इंच का, छाती लग रही है 60 इंच की। मतलब इंस्टाग्राम पे हमारे छपरी भैया लगते हैं मिस्टर ओलंपिया, पर जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तब लगते हैं नंगी बंदरिया। ये जो 65 किलो के नेचुरल एस्थेटिक वाले बन रहे हैं ना, मेरे रील के कमेंट में आके कि भाई तूने क्या उखाड़ लिया बॉडी बिल्डिंग में, हम तो नेचुरल है, हमने इंजेक्शन लेके बॉडी नहीं बनाई। जो बोलोगे ना पूरे साल वो दूंगा, जीत के दिखा देना कभी। इसको लग रहा है भाई लोगों को पता नहीं इंजेक्शन कहाँ से मिलते हैं, या उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो इंजेक्शन नहीं ले रहे। अब एक गंधे की झाट, कभी अपनी झुग्गी से बाहर निकल। जो समझदार लोग होते हैं ना, जिनको पता होता है कि इंजेक्शन से आपकी बॉडी खराब होती है, हेल्थ खराब होती है, हालांकि बाहर से बॉडी बहुत एस्थेटिक लगती है बट अंदर से वो बॉडी खोखली होती है। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जिनको स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट के बारे में पता होता है, वो लेते भाई इंजेक्शन। क्या उखाड़ लिया ये 65 किलो की मसल लेके। और बार बार ये 65 किलो का लगा हुआ भाई, इसको लगता है कि 65 किलो के लोग बहुत कमजोर होते हैं। भाई ये 65 किलो का हिंदुस्तान का UFC फाइटर है अंशुल जुबली। अब इस 65 किलो के बंदे के साथ एक बार तो रिंग में आ जा। सच बता रहा हूँ भाई, 1 मिनट में इतने घूसे पड़ेंगे कि अगली बार 65 वर्ड भी निकलेगा मुंह से। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए प्रेप करना कितना मुश्किल है भाइयों, एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। सुबह उठो, खाली पेट कार्डियो करो, पसीना बहाओ दबा के, इंजेक्शन लगवाओ पिछवाड़ा खुलवा के। हम तो नेचुरल एथलीट है, हमने इंजेक्शन लेके बॉडी नहीं बनाई, तो क्या करे भाई? कोई गली का कंपटीशन जीत लोगे? कमाल है यार, कंपटीशन जीतने के बाद भी देखिए कौन कर रहा है। जिस बंदे ने जितने भी कंपटीशन खेले हैं आज तक, हर कंपटीशन में उसे स्टेज से धक्के मार के निकाला गया। भाई पहले खुद तो कंपटीशन जीत जा, फिर दूसरों को ज्ञान दियो। जितने भी लोग जिम जा रहे हैं ना,
अगर आप ये सिंपल खाना नहीं खा सकते ना, उबला हुआ जिसे लोग बोलते हैं, उबला हुआ चिकन, चावल, उबले हुए अंडे, ये ओट्स, अगर आप ये नहीं खा सकते ना, अगर आप इन चीज़ों से बोर हो जाते हो तो छोड़ दो जिम जाना। फिटनेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने आप को टॉर्चर करो, पूरे वक्त बॉइल्ड फूड खाओ। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम तरुण गिल की तरह दारू पियो, मैकडी का बर्गर खाओ, KFC खाओ। देखिए ये दोनों ही एक तरह के एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ बंदा कह रहा है 100% बॉइल्ड फूड खाओ, दूसरा बंदा कह रहा है 100% जंक फूड खाओ, और इनफैक्ट दोनों ही मिस इन्फॉर्मेशन है। ये तो चलिए फिर भी समझ आता है कि तरुण गिल जो कह रहा है जंक फूड खाओ, वो तो ऑब्वियसली अनहेल्दी है, बट जो हमारे छपरी भैया कह रहे हैं कि 100% बॉइल्ड फूड खाओ, अपने आप को टॉर्चर करो, ये भी भाई लॉन्ग टर्म में हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। मोस्ट लोग जो ऐसी बॉइल्ड फूड वाली डाइट फॉलो करेंगे वो कभी ना कभी उस डाइट से हटेंगे, क्योंकि उनकी क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाएंगी, लाइफ से एंजॉयमेंट चला जाएगा। आपकी पूरी लाइफ ही सिर्फ फिटनेस के अराउंड, बॉडी बिल्डिंग के अराउंड रिवॉल्व करेगी, जो कि अगेन मेंटल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए हेल्दी नहीं है। और देखिए लाइफ में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्ट लोगों को जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है, कम्पीट नहीं करना चाहते, उनको अपने आप को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनको मोस्टली क्लीन खाना चाहिए, होम कुक्ड फूड खाना चाहिए, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड खाना चाहिए, बट ओकेजनली अगर आप थोड़ा जंक फूड भी खा लें, बाहर से खाना भी खा लें, अपनी लाइफ एंजॉय कर लें, उसमें भाई कोई गलत बात नहीं है। तो इस वक्त मैं अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में हूँ, जो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बेस्ट शेप में होने के बावजूद भी भाई आपकी एब्स विजिबल नहीं है, और आप कहते हैं कि मैं दुनिया का बेस्ट बॉडी बिल्डर हूँ। सर ने मेरे को बोला था कल रात को कि मैं कंपटीशन छोड़ देता हूँ, मैं नहीं खेल रहा। बंदा कह रहा है मैं कंपटीशन खेलना कैंसिल कर रहा हूँ, बट उसकी बीवी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आराम से अपने बाल सहला रही है। अब हो सकता है बंदी पक गई हो पूरे वक्त बॉडी बिल्डिंग की, कार्ब्स की, प्रोटीन की, इंजेक्शन की बातें सुन के, और तभी इनकी जोड़ी देखकर सबको डाउट होता है कि लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आ गया। मैं सर ने बोला कि इतने मैं आ रहा हूँ तो मैं थोड़े चावल वगैरह खा लेता हूँ, आलू वगैरह खा लेता हूँ, घर से ही पैक करके लाया था, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर भरोसा नहीं कर सकता होटल के इंसान पर। या बंदा कह रहा है मुझे होटल वालों पे भरोसा नहीं है, कहीं वो मेरे खाने में जहर मिला दे। कमाल करते हो छपरी भैया, पहले खुद अपनी मर्जी से रोज अपने पिछवाड़े में इंजेक्शन घुसवाते हो, ग्रोथ हार्मोन घुसवाते हो, वो कौन सा भाई जहर से कम है। अब हो सकता है हमारे छपरी भैया ने एक लैब बनाई हो घर पे जिसपे वो स्टेरॉइड बनाते हो खुद, तो आई एम श्योर बंदा होममेड खाने के साथ होममेड स्टेरॉइड भी लाया होगा होटल में। अब यार मैंने सर वैसे है ना वीडियो में ये बताया था कि सर है ना बोल रहे थे कि मैं कंपटीशन खेल लूंगा, ही नहीं छोड़ देता हूँ। मैंने तो हाँ 1 घंटा सोए है। मैंने इसलिए बताया नहीं कि मैं आपसे पूछ लूँ, बताऊँ सर क्या हो रखा है। बता दो, क्यों नहीं पता होना चाहिए दुनिया को। सर क्या, आप ही बता दो सर क्या हो रखा है। यार बेटा बहुत ज़्यादा उसे इन्फेक्शन हो गया है पेनक्रियाज में, और अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट है। रात को जब मेरे को पता चला ना, मैंने सर को 2:30-3 बजे कॉल किया होगा, मैं कहा सर क्या हुआ, फिर सर ने बताया ये हुआ। फिर सुबह सर बोल रहे थे छोड़ देता हूँ मैं नहीं खेल रहा। मैंने बोला सर क्या पागल हो गया सर। इसके कोच का बेटा भाई एडमिट है हॉस्पिटल में, और ये अपने कोच को कह रहा है भाई पागल वागल हो क्या, अपने बेटे को छोड़ो हॉस्पिटल में, यहाँ पे कंपटीशन खेलो आप पहले। तो इस बात से आप गैस कर सकते हैं कि इस बंदे का मैच्योरिटी लेवल कितना है। आपको डायरेक्ट एक स्टिमुलेंट मिलता है जो आपको बूस्ट देता है एक्स्ट्रा वर्कआउट करने का, तो एज अ प्री वर्कआउट आप ले सकते हो ब्लैक कॉफी। अगर आपके जिम में नहीं है तो एक काम करो, अपने भाई के जिम में आ जाओ, बेस्ट जिम इन इंडिया। बंदा कह रहा है कि ब्लैक कॉफी पीने के लिए अपना जिम छोड़ के मेरे जिम में आ जाओ। देखिए नॉर्मली लोग जिम चेंज करते हैं कि भाई बेटर इक्विपमेंट है दूसरे जिम में या बेटर प्राइस है, बट हमारे छपरी भैया ने तो पैसे बचाने के लिए सस्ते इक्विपमेंट मंगवाए हैं, और जो प्राइस रखा है घटिया इक्विपमेंट्स के साथ वो रखा है 25,000 रुपए, जो पहले 30,000 रुपए था पूरे साल का, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट क्वालिटी जिम गोल्ड जिम से भी महंगा है। और इंडिया ही नहीं भाई, जो यूरोप के बेस्ट जिम हो गए ना वो भी इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। और पर्सनली क्योंकि मैं आयरलैंड में रहता हूँ और जिस जिम में मैं जाता हूँ वो आयरलैंड का बेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव जिम माना जाता है, और उस जिम की जो मेंबरशिप प्राइस है ना वो भी हमारे छपरी भैया के जिम से कम है। जबकि मेरे जिम में आपको दुनिया के बेस्ट इक्विपमेंट्स मिलेंगे, यूरोप में जो मैन्युफैक्चर हुए हैं वो मिलेंगे, जबकि हमारे छपरी भैया ने इक्विपमेंट्स मंगाया चाइना से, और प्राइस रखा है भाई ने यूरोप वाला। और वैसे दोस्तों जिस जिम में मैं जाता हूँ उसका मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया हुआ है, उसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और खुद कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे जिम में कितनी इक्विपमेंट्स है, कितना क्लीनिनेस है और कितना बड़ा उसका साइज है। भाई 20,000 स्क्वायर फीट का वो जिम है। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका जिम खराब है, घटिया है, जिम भाई बहुत बढ़िया है उनका, बट काफी ओवर प्राइस्ड है। अगर आप 25,000 भर रहे हैं जिम की मेंबरशिप तो आप दुनिया की बेस्ट मशीन्स, बेस्ट इक्विपमेंट्स डिजर्व करते हैं। अभी खाना खाना है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उससे पहले पोजिंग कर लेते हैं क्योंकि आज हम क्लासिक पोजिंग करने वाले हैं। और ये हमारे शेफ, तो मैंने इनको कितना किलो वेट गेन हो गया? 4 किलो के आसपास। तो भाइयों बल्क किंग दिया था मैंने, और मैंने आप लोगों को बोला था जिसको बढ़िया गेनिंग करनी है
वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। भाई आप तो मास गेनर प्रमोट कर रहे हो, बट पता नहीं एक छपरी यूट्यूबर था जो कह रहा था कि मास गेनर एक टट्टी सप्लीमेंट है, मास गेनर मत लो। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। वेट गेनर, मास गेनर थोड़ी होता है यार, कुछ कितना ही कम वेट हो, प्लीज 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 मास गेनर बाय मत करो गाइस। वो मास गेनर, वेट गेनर, लीन गेनर वो आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाले। मास गेनर टट्टी सप्लीमेंट कभी नहीं लेना आप लोगों को, बिल्कुल टट्टी सप्लीमेंट। फिलहाल नहा लेता हूँ अपने ही जिम में, अपने ही जिम के शावर के नीचे, और स्टीम भी भाई लेनी है, चलवा दी है स्टीम, आज से स्टीम लेना भी स्टार्ट। क्या बात है भाइयों, क्या बात है भाइयों। मतलब बंदा इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपनी ही दूध की फैक्ट्री दिखा रहा है वीडियो में और अपने आप को देख के कह रहा है क्या बात है भाइयों। अब या तो हो सकता है हमारे छपरी भैया के फॉलोअर्स ऐसी मिठाई खाने वाले, इसलिए भाई उनके लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। तो अपने फोन को सीधा कर लो, तभी समझ में आएगा कि तुम्हारा भाई लग कैसा रहा है, और कमेंट में बता देना। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। पिज्जा मंगाया है बढ़िया, ये दिख रहा है, और एक और चीज बता दूं, ये है फ्री, ये केक जो दिया है छोड़ना नहीं है इस केक को। भाई कंपटीशन से एक हफ्ता पहले पिज्जा और केक खाओगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन वाले दिन स्टेज पर जाके हगोगे ही। नहाने जा रहा हूँ तो सोचा आप लोगों को बॉडी कंडीशन दिखा दूं। क्या कहना चाहोगे? अब वो बेचारे भी क्या कहे कि हमारे सैया ने इतने इंजेक्शन ठुकवाए अपने पिछवाड़े में कि बाहर की कंडीशन होगी बॉबी दियोल वाली, बट अंदर से कंडीशन होगी बॉबी डार्लिंग वाली। ठीक है, हाँ भाइयों, पता चल गया तुम्हारे भाई की वेट बहुत तगड़ी हो चुकी है और बू के हाथ बिल्कुल कमजोर से लग रहे हैं मेरे आगे। कमजोर तो लगेंगे ही भाई, वो कौन सा तेरी तरह रोज हिलाती है। मुठ मार के आया हूँ, महीने भर मारी है। सोनिया देखो पहन के कुछ आई थी और अब लग कुछ और रही है। तगड़ी होगी ना वो, कोई कपड़े नहीं आते, सारे फाड़ दिए उन्हें कपड़े, भाई सब फौज मार दी। सारे कपड़े फाड़ दिए? इसका तो भाई लाइव डेमो देखना बनता है। तो बनाओ भाई ऐसे कपड़े फाड़ने का व्लॉग, जरा हम भी देखें, और अपलोड जरूर करना यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब पे ना कर सको दूसरी वेबसाइट पे कर देना। तू समझा? कैसी लगी ब्राउनी? दिखाओ मुंह खोल के। मुंह खोल के भाई कौन टेस्ट चेक करवाता है, और अगर मुंह खुलवाना ही अपनी बीवी का, कम से कम रेस्टोरेंट में तो मत खुलवाओ। कमरे में भाई ये चीज अच्छी लगती है, रेस्टोरेंट में नहीं। तो सच बताऊं भाई, छपरी भैया के व्लॉग्स देखकर सर में दर्द हो जाता है, और ये सर दर्द मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए सहन करता हूं। तो मेक श्योर दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि छपरी भैया के ऊपर एक और पार्ट आए, एक और माय फेवरेट यूट्यूबर की सीरीज आए, तो प्लीज इस वीडियो पे 1000 कमेंट तक पहुंचा देना। अगर हर बंदा 10-15 कमेंट भी करे तो इजीली 1000 तक पहुंच जाएंगे। और वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा रोहित खत्री जी से कोई इशू नहीं है, उनके लिए कोई भी हेट नहीं है। वीडियो देखिए हम बनाते हैं हंसी मजाक के लिए, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली हम उनके ओवर कॉन्फिडेंस को इतना पसंद नहीं करते, बट पर्सनल लेवल पे उनके लिए कोई भी हेटरेट नहीं है। मैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए हमेशा बेस्ट विशेस रखता हूँ, और मैं चाहूंगा कि हमारे रोहित खत्री जी अगला शेरू क्लासिक, अगला इमेच्योर ओलंपिया, सारे कॉम्पिटिशन जितने वो खेलें सारे वो जीते। माई बेस्ट विशेस आर विद हिम। तो इसी बढ़िया बात पे, इसी पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। मिलते हैं आपसे अगली बारी एक और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।